Welcome to my channel Biological World. In this video, we will discuss types of animal tissue, muscular tissue and nervous tissue. So let's start. हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एनिमल टिश्यू और उनकी एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में इसकी बाकी की दो टाइप्स मस्क्यूलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मस्क्यूलर टिश्यू को देख लेते हैं। दिस टिश्यू इज फॉर्म्ड ऑफ मसल फाइबर्स। ईच मसल फाइबर is an elongated cell which has the ability to contract and relax. These tissues are responsible for movement of the body and body parts. तो हम पहले मस्कुलर टिश्यू के स्ट्रक्चर को अभी हमने देखा। तो मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं मसल फाइबर्स पर, और एक जो फाइबर होता है वो कंसिस्ट होता है इलोंगेट सेल पर, यानी कि एक जो मसल फाइबर होता है वो लंबा होता है, लॉन्ग होता है, न्यूक्लियस भी होता है न्यूक्लियस के साथ। तो ये मस्कुलर टिश्यू का स्ट्रक्चर था कि ये दिखने में कैसे होते हैं। एक मसल फाइबर जो होता है वो लंबे होते हैं इनके सेल, जैसे कि हमें इस फिगर में नज़र आ रहे हैं। अब हम मस्कुलर टिश्यू के फंक्शन को देख लेते हैं कि मस्कुलर टिश्यू कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। इन टिश्यू के पास ये क्वालिटी या ये एबिलिटी होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं या कर सकते हैं। जैसे कि हमारा हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो रिलैक्स भी होता है और कॉन्ट्रैक्ट भी। तो ये भी क्या है, ये मसल से बना है, मसल टिश्यू से। तो मस्कुलर टिश्यू के पास ये एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिलैक्स भी। दूसरा ये कि मस्कुलर टिश्यू बॉडी की मूवमेंट या बॉडी पार्ट या किसी भी ऑर्गन्स की मूवमेंट की वजह भी बनता है। उस ऑर्गन की जो मूवमेंट होती है वो भी मस्कुलर टिश्यू की कॉज से होता है, मस्कुलर टिश्यू की वजह से होता है। नेक्स्ट टाइप है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, दीज टिश्यूज आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स. Nerve cells are specialized to conduct messages in the form of electrical currents. The nervous system, brain, spinal cord, nerves is made up of this tissue. नर्वस टिश्यू का अब हम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं नर्व सेल्स पर, जिन्हें न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स कहते हैं। एक नर्व सेल जो कि 3 पार्ट्स पर कंसिस्ट होता है, और वो 3 पार्ट्स कौन से होते हैं। एक तो सोमा होता है जो उसकी बॉडी को कहते हैं, दूसरा एक्सॉन, और तीसरा कहते हैं डेंड्राइट्स को। ठीक है जी। डेंड्राइट्स क्या होते हैं। डेंड्राइट्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होती हैं। ये क्या करती हैं, ये दूसरे नर्व सेल्स से इंफॉर्मेशन लेती हैं और फिर वो दूसरे सेल्स को सेंड करते करते ब्रेन तक पहुंचाती हैं या किसी भी ऑर्गन तक पहुंचाती हैं। जैसे कि अगर हमें कोई चोट लग जाती है तो हमें उसका दर्द कैसे फील होता है, हमारे पहले सेल्स को बताया जाता है, जो सेल्स होते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है जी, वो लेते हैं, फिर वो जाकर ब्रेन तक पहुंचाते हैं, फिर ब्रेन उसका मैसेज देता है कि क्या करना है। तो उस ऑर्गन पे जाकर फिर हमें फील होता है कि हमें यहाँ दर्द हुआ है, फिर हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है यहाँ पर। तो ये क्या होता है, सब कुछ न्यूरॉन्स करते हैं। तो न्यूरॉन्स जो हैं ये मैसेजेस इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में पास करते हैं। एक नर्व सेल 3 पार्ट्स पर कंसिस्ट होता है। ये सेल बहुत स्पेशलाइज्ड और इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक सेल जो होता है वो कंसिस्ट होता है 3 पार्ट्स पर, सोमा यानी कि सेल बॉडी, डेंड्राइट्स
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होती हैं। ये क्या करती हैं, ये दूसरे नर्व सेल से इंफॉर्मेशन लेती हैं और फिर वो इंफॉर्मेशन उनकी सोमा और एक्सोन से गुजरकर ब्रेन तक सेंड करती हैं। तो ये तो ऐसे ही थोड़ा सा इंट्रो करवा दिया, इसको हम बाद में नर्वस सिस्टम के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब हम नर्व टिश्यू के या नर्वस टिश्यू के फंक्शन को देख लेते हैं। तो नर्वस टिश्यू का फंक्शन ये होता है कि नर्वस टिश्यू का फंक्शन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये मैसेजेस रिसीव करते हैं और फिर उन्हें इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में मसल और ग्लैंड्स तक सेंड करते हैं। वापस नर्वस टिश्यू वापस कर दो। नर्वस टिश्यू हमारी नेक्स्ट टाइप है नर्वस टिश्यू। दीज टिश्यूज आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स और nerve cells. Nerve cells are specialized to conduct messages in the form of electrical currents. The nervous system, brain, spinal cord, nerves is made up of this tissue. हमारे दो सिस्टम्स होते हैं, एक नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्रीन सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है, उनका जो सेल होता है, उसके सेल को कहते हैं न्यूरॉन। ठीक है जी। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं नर्व सेल्स पर, जिन्हें न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स कहते हैं। एक नर्व सेल 3 पार्ट्स पर कंसिस्ट होता है। ये सेल बहुत स्पेशलाइज्ड और इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक सेल जो होता है वो कंसिस्ट होता है 3 पार्ट्स पर, सोमा, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। डेंड्राइट्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होती हैं। ये क्या करती हैं? ये दूसरे नर्व सेल से इंफॉर्मेशन लेती हैं और फिर वो इंफॉर्मेशन क्या होती है, एक्सॉन और सोमा से गुजरती हुई ग्लैंड्स और पार्ट्स तक या जो भी ऑर्गन से उधर पहुंच जाती है या उन्हें सेंड करते हैं। तो ये तो ऐसे ही कुछ थोड़ा सा इंट्रो करवा दिया, इसको हम बाद में नर्वस सिस्टम के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब हम नर्व टिश्यू के फंक्शन को देख लेते हैं। तो नर्वस टिश्यू का फंक्शन ये है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि मैसेजेस रिसीव करते हैं और फिर उन्हें इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्म में मसल और ग्लैंड्स तक सेंड करते हैं। तो ये थे नर्वस टिश्यू का फंक्शन और स्ट्रक्चर। ये जो है थोड़ा जाल टाइप का जो दिख रहा है, ये क्या है, थ्रेड लाइक जो फॉर्म में है, ये है डेंड्राइट्स। ठीक है जी। ये क्या करती हैं, ये क्या होते हैं, जो सेल्स होते हैं ना, एक दूसरे के साथ यानी कि अटैच होते हैं। ठीक है जी। ये क्या करती हैं, ये इसको इन्फॉर्मेशन सेंड करती है, फिर यहाँ से एक्सॉन से होती है इन्फॉर्मेशन, फिर इधर आती है, फिर इधर से फिर दूसरे सेल में कनेक्ट हो जाती है। फिर एक सेल ऐसा आता है जो किसी ऑर्गन के साथ अटैच होता है, फिर वो उस ऑर्गन में वो इन्फॉर्मेशन दे देती है। और ये किस फॉर्म में जाती हैं ये चीज़ें? ये इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्म में मैसेजेस को सेंड करती हैं या फिर कंडक्ट करती हैं। तो ये था नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। Thanks for watching. Please subscribe and like my video. Allah Hafiz.